नववर्ष पर एनएचपीसी की ओर से एक बड़ा तोहफा या बड़ी सौगात हम कह सकते हैं कि बनी के लोगों को मिलने जा रहा है। वो तोहफा है 1.8 करोड़ से बना ओपीडी भवन जो बन के तैयार हुआ है। हालांकि आज स्वास्थ्य विभाग को एनएचपीसी की तरफ से उसे सौंप भी दिया गया है। और इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए एचओपी सेवा सेकंड पावर स्टेशन माशका के मदन लाल शर्मा जी बात कर लेते हैं कि नया तोहफा जो बनी के लोगों को इन्होंने दिया है एनएचपीसी की तरफ से किस तरह एक बड़ी उपलब्धि ये मानते हैं। और ये भी जानेंगे कि सीएसआर के तहत बनी में कौन कौन से काम अभी तक हुए हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से प्राथमिकताएं दी जाएंगी इस क्षेत्र के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। जिस तरह से एक बड़ी सौगात सर, बड़ा तोहफा हमें बनी के लोगों को आपने दिया है एनएचपीसी की तरफ से सीएसआर के तहत जो भवन तैयार किया गया है हॉस्पिटल में और आज आपने हैंडओवर भी कर दिया है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं सर? जैसा कि आपको विदित है कि इस पूरे बनी क्षेत्र में एक पूरा सब डिवीज़न में सिर्फ एक ही बनी हॉस्पिटल है और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इतनी अच्छी नहीं है पूरे क्षेत्र में। तो एक बनी हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल होना बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। तो ये जब हमने पीछे देखा कि एनएचपीसी जो बनी सब डिविजनल हॉस्पिटल है उसमें सुविधाओं की कमी है, तो यहाँ के जो बीएमओ हैं उन्होंने से जब डिस्कस हुआ तो उन्होंने कई सारी समस्याएं इस हॉस्पिटल के बारे में बताई। तो एक जो प्रपोज़ल था बनी के लोगों की तरफ से हमारे पास आया कि इस बनी हॉस्पिटल में हम कुछ करें और उसी तहत हमने एक ओपीडी भवन जो ग्राउंड प्लस 2 मंजिला है, एक 1.8 करोड़ का लागत से बन के तैयार हुआ है और आज उस भवन को हमने विधिवत मेडिकल विभाग को सौंप दिया है उनके यूज़ के लिए। तो मेरे हिसाब से ये भवन जो है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि बहुत सी डॉक्टरों के बैठने के लिए जगह नहीं है, स्पेशली ओपीडी डॉक्टरों के लिए, और उनको कभी कोई डॉक्टर अपने में कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई उनको सेमिनार करना होता है या कोई ट्रेनिंग करनी होती है, तो उसके लिए भी उनके पास जगह नहीं थी। तो इन सब को देखते हुए एनएचपी ने सीएसआर एसडी के तहत इस भवन का निर्माण किया और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बनी के लिए बहुत ही एक माइलस्टोन अचीवमेंट है बनी के लोगों के लिए, और एनएचपीसी की तरफ से ही एक बहुत अच्छा पहल है जो कि बनी के लोगों के लिए एक सौगात के रूप में सिद्ध होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि बनी के लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इस दुर्गम क्षेत्र में इस ओपीडी का कितना फ़ायदा सर लोगों का होगा, क्या मानते हैं? जैसा कि लोगों से बात करने में पता लगा कि मुझे यहाँ हॉस्पिटल की कमी के कारण लोगों को हिमाचल प्रदेश के चंबा हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो इस एरिया में एक बड़ा हॉस्पिटल हो और फुल सुविधाओं वाला हॉस्पिटल होना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है और जैसा दुर्गम क्षेत्र है जे.एंड.के का, ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है और चंबा भी डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो इनको मेडिकल की बहुत सी दिक्कत इस एरिया में है। उस सब को देखते हुए इस हॉस्पिटल का, इस बिल्डिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है इस एरिया के लिए। जैसे कि सर आपने बताया कि एक बड़ी सौगात ये मानते हैं आप बनी के लोगों के लिए, और वहीं अगर हम एनएचपीसी की बात करें तो आने वाले समय में किस तरह की प्राथमिकताएं इस इलाके को दी जाएंगी, और इससे पहले अगर हॉस्पिटल की बात करें तो क्या क्या यहाँ पर आपकी तरफ से जो है एक बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं? इससे पहले ही इसी हॉस्पिटल में हमने 2 बाड़ का निर्माण पिछले साल किया था और उसके साथ ही कुछ हमने अल्ट्रासाउंड मशीन भी इस हॉस्पिटल के लिए प्रोवाइड करवाई थी। साथ में एक बिल्डिंग आज से 6-7 साल पहले भी सीएसआर एसडी के तहत बनाई गई थी, जिसमें अभी ओपीडी और बीएमओ साहब का ऑफिस चलता है।
तो ये सारी चीज़ें हमने इस हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया। इसके साथ साथ हमने बनी और बसोली के एरिया में बहुत सारे CSR SD के काम करवाए, जैसे मंजरी गार्डन है जो बसोली या बनी में, उसका भी निर्माण करवाया गया। और अभी हमने इस साल एक जो है बॉयज़ हॉस्टल बनवा रहे हैं, जो कि गरीब बच्चों के, जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों से बच्चे बनी में पढ़ने आते हैं और उनको यहाँ रहने की दिक्कत होती है, उनको किराए पे कमरे लेने पड़ते हैं, उन समस्या को दूर करने के लिए हम एक हॉस्टल बना रहे हैं। साथ ही साथ में एक यहाँ जो एक मेला ग्राउंड, SDM ऑफिस और जो थाना है उसके लिए जो अप्रोच रोड है वो भी बहुत ही बुरी कंडीशन में है। उस रोड को भी हम ठीक करने जा रहे हैं, जिसके लिए इस साल हमें 95 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं। तो हमारे कुछ ही दिन में हमें टेंडरिंग प्रोसेस में और जल्दी उस काम को अवार्ड करके अगले मानसून से पहले उस रोड को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो सर आज आपने स्वास्थ्य विभाग को बिल्डिंग हैंडओवर की है, और ऐसे में लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से और कामों के लिए प्राथमिकताएं दी जाएंगी इस क्षेत्र में? लोगों को मेरा संदेश है कि पहले तो इस बिल्डिंग का जो भी हमने दिया गया है, लोगों के लिए बनवाया है, उसका भरपूर उपयोग करें। और इस बिल्डिंग की साफ सुथरा रखने में भी मेडिकल विभाग का, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी वो साथ दें और इस बिल्डिंग की को अच्छे से चलाएं। और बाकी भी मैं चाहूँगा कि आपकी जो भी समस्या हैं जो हम CSR के अंदर कर सकते हैं उसको हमारे पास लाएं, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्षेत्र में फ़ायदा मिले। और इसके अलावा भी जो हमारी बहुत सारे इस क्षेत्र में कुछ काम होते हैं जो सिर्फ जो लैंड हॉस्टी हैं, जिनकी ज़मीनें गई हैं इस प्रोजेक्ट में, उनके लिए रिजर्व हैं। तो अभी भी बात हो रही थी कि उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कम है, तो मैं आपके मीडिया माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि उसमें पार्टिसिपेशन अपने बढ़ाएं, क्योंकि वो भी एक बड़ा अमाउंट है, 1,25,00,000 का, और एक रोज़गार का अच्छा साधन है। उसके साथ साथ हम गाड़ियां भी, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलियों से गाड़ियां भी हायर पे लेते हैं। उसमें तो लगभग ठीक सा पार्टिसिपेशन है, परंतु और पार्टिसिपेशन बढ़े, क्योंकि अभी भी देखा गया है कि लोग गाड़ियां देने में दिक्कत होती है या देर करते हैं। तो ये एक रोज़गार के साधन है, और इस तरह से हम आपका रोज़गार प्रोवाइड करने में भी NHPC आपकी सहायता कर सकती है। सर, बन्नी और बन्नी के आसपास के इलाकों में भविष्य में किस तरह NHPC के तहत, जो CSR के तहत आप काम करते हैं, NHPC की ओर से क्या क्या प्रोजेक्ट की योजनाएं जो है बनाई जा रही हैं? अभी जैसे हमने बनी के अलावा बसोली सब डिवीज़न में भी मास्का में, जहां हमारा सेवा 2 का कार्यालय भी है, वहां भी एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनाने के लिए CSR में बजट मंजूर हुआ है। वो लगभग 85 लाख के कीमत से वहाँ हम मास्का में बनाएंगे। उसके पहले भी हमने एक मास्का में प्लेग्राउंड का निर्माण करवाया है, और एक पलाई में भी हमने एक प्लेग्राउंड का निर्माण कराया है, जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जैसे आप लोग देखते हैं कि बच्चे हमारे नशे की तरफ जा रहे हैं, तो वो खेलों की तरफ उनका रुझान हो, इसके लिए इन प्लेग्राउंड का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक फायर टेंडर हमने पिछले साल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ को हैंडओवर किया था। बेसिकली वो बनी की ही के लिए मांगा गया था, परंतु यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट का अपना एस्टेब्लिशमेंट ना होने के कारण उस फायर टेंडर को अभी बसोली में डिप्लॉय किया गया है। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ के फायर स्टेशन को इस्टेब्लिश करें, और इसके बाद यदि फायर स्टेशन इस्टेब्लिश होता है तो हमारे से यदि और फायर टेंडर की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर वहाँ पहुँचाने की और कोशिश करेंगे। कि सर, प्लेग्राउंड को लेकर, स्टेडियम को लेकर आवाज़ उठती रही वक्त वक्त पर, सर उसके लिए NHPC की तरफ से कोई योजना बनाई जा रही है?
बनी के लिए हमने पीछे डीसी साहब का विजिट हुआ था हमारे ऑफिस में, तो उसमें उन्होंने स्टेडियम की बात की थी। तो हमारे अभी तक तो हमारे पास कोई प्रपोजल आया नहीं है, परंतु जैसा कि डीसी साहब ने कहा था ज़रूर उनकी तरफ से कोई प्रपोजल आएगा तो हम कोशिश करेंगे उसके लिए। स्कॉलरशिप को लेकर स्कॉलरशिप का भी अभी तक हमारे पास कोई प्रपोजल आया नहीं है, परंतु एनएचपीसी सीएसआर में स्कॉलरशिप भी बच्चों को देती है, और यदि ऐसा कोई आता है तो हम जरूर उसके में भी कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, रोड मैप क्या है आने वाले समय में सीएसआर के तहत एनएचपीसी? हमारे जो भी एनएचपीसी का जो सीएसआर की पॉलिसी है उसमें 2% जो हमारा प्रॉफिट होता है उसका 80% जो है वो विद इन 25 किलोमीटर प्रोजेक्ट एरिया के खर्च करना होता है। तो इसके हिसाब से जो हर साल जो भी राशि बनेगी और जो भी यहाँ के पब्लिक की डिमांड होगी उनको हम यहाँ की प्रायोरिटी के हिसाब पे ज़रूर हम इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे इस साल भी हमारे बहुत सारे प्रपोजल मिले हैं, कुछ स्कूलों के भवन के लिए भी प्रपोजल मिले हैं और कुछ हॉस्पिटल डिस्पेंसरियों की भवन के लिए भी प्रपोजल मिले हैं। तो ज़रूर हम जो हमारा मैंडेट है सीएसआर के लिए जो 2% प्रॉफिट का, उसके अंदर जरूर करने की कोशिश करेंगे। जब से सर यहाँ पर पावर स्टेशन बना है उसके बाद से बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं सर बनी क्षेत्र के लिए? कौन सा ऐसा काम हो जो लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि आप मानते? सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये हॉस्पिटल ही है, जिसमें हमने पूरी हॉस्पिटल के पूरे इस बिल्डिंग में हमारा 40 से 60% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एनएचपीसी ने क्रिएट किया है। और उसके बाद भी हमारे कई गाँव में हमने जो कम्युनिटी सेंटर भी बनाए हैं, खासकर बसोली एरिया में बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर बनाए गए हैं, कई सारे प्ले ग्राउंड बनाए गए हैं, सड़कों का भी निर्माण किया है हमने बसोली में और बनी में भी। तो वो जो भी बाकी भी हम आने वाले दिनों में भी जो पब्लिक की डिमांड होगी उसके हिसाब से, इवन पिछले साल हमने कुछ रोज़गार से रिलेटेड भी सीएसआर के काम किए थे, जिसमें बसोली क्षेत्र की कुछ लड़कियों को फरीदाबाद में जॉब दी थी। और आगे भी कुछ जैसे कोई अच्छे प्रपोजल आए सीएसआर से, क्योंकि सीएसआर का नोडल अफसर जो है डिस्ट्रिक्ट डीसी होता है, और डीसी से हम चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे प्रपोजल आएँ और हम भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। बहुत सारी सर उपलब्धियां आपने बताई। इस बीच जनता से जुड़े कई सारे सवाल हैं जिसमें ये कहा जाता है कि डैम साइड का जो एरिया है उसको डेवलप नहीं किया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि रोजगार जो है वो नहीं मिला है, और इसी के साथ साथ बस सर्विस और स्कूल जैसे सवाल उठ रहे हैं, तो उस पर क्या है सर? जैसे रोजगार का इशू है तो मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का तो एक लिमिटेड स्कोप रहता है। जो हमारे पास अभी भी 209 के करीब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं और कुछ 50 करीब हमने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, वो सारे जे.एंड.के क्षेत्र से ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। और हम चाहते हैं जो इनके जो सब्स्टिट्यूट होता है वो भी हम ज़्यादातर लैंड हॉस्टी से लगाया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको रोज़गार के लिए यहाँ कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क्स हैं जो स्पेशली लैंड हॉस्टियों के लिए ही रिजर्व हैं, जिसकी एक बहुत बड़ा अमाउंट है 1,25,00,000। तो वो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उसमें लोग करें। हमने देखा कि उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होता है और हमें भी उसमें अवार्ड करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जब पार्टिसिपेशन कम होता है तो हमारा प्रोसेस और लेंथी हो जाता है। स्कूल बस सर्विस को लेकर, स्कूल की बस सर्विस का ऐसा है कि जो गति के लोगों की एक स्कूल की बस सर्विस के लिए डिमांड थी, तो मेरा ये कहना था कि गति से लेके जो बैकन ब्रिज तक ये रोड अप्रूव रोड नहीं था, तो इस पे अप्रूव रोड पे बच्चों की बस चलाना के लिए कोई हमें परमिशन नहीं देगा। तो पहले तो रोड अप्रूव हो, उसके बाद हम बस सीएसआर के तहत चला सकते हैं। तो हम जरूर यदि रोड अप्रूव होगा तो सीएसआर के तहत बस चलाने की कोशिश कर सकते हैं। जो डैम साइड का आसपास का इलाका है, जो गत्ती के लोग इस तरह के कई बार हमने देखा, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि यहाँ पर खास डेवलपमेंट नहीं हुई है। आने वाले समय में उस इलाके में किस तरह हम डेवलपमेंट देखेंगे? जिस गति के लोगों की एक डिमांड थी कि उसको एक पूरे को उसको राउंड उसके रिजर्वायर के राउंड एक
टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए, परंतु वो एक हमारे आईबी की गाइडलाइन के विरुद्ध है, क्योंकि रिजर्वायर क्षेत्र में टूरिस्ट एक्टिविटी को एक सर्टेन बैराज से, डैम से सर्टेन डिस्टेंस तक ही अलाउ किया जाता, और ये बैराज छोटा होने के कारण इसमें वो एक्टिविटी करना पॉसिबल नहीं है। पीछे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि जैसे चमेरा रिजर्वायर है, वो बहुत बड़ा रिजर्वायर है, उसमें आप बोटिंग एक्टिविटी या उसकी टूरिज़्म के लिए बढ़ावा देने के लिए कुछ कर सकते हैं, परंतु ये रिजर्वायर छोटा होने के कारण इसमें ऐसी एक्टिविटियाँ नहीं कर सकते। बाकी रही प्रोटेक्शन की बात, तो हम जरूर उसको करने की कोशिश करेंगे। सर आखिरी सवाल, बनी के लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा एनएचपीसी की तरफ से? सर बनी के लोगों ने आज तक एनएचपीसी का बहुत साथ दिया, और हमारा ये प्रोजेक्ट जो है, जो सेवा 2 प्रोजेक्ट है, वो बनी के लोगों का है, उनका है, उनकी ज़मीन है, और ये जो भी इससे रोज़गार और जो भी फ़ायदा हो बनी के लोगों को मिले, और एक ये अपना प्रोजेक्ट समझ के आप इसमें आप अपना प्रोजेक्ट सोचें। और हमारे साथ हम तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं, हम सर्विस करने आते हैं, मालिक तो आप हैं इस प्रोजेक्ट के, तो आप इसको अपना प्रोजेक्ट समझ करके, और हमारे से कोई भी हो, कोई इशू है, तो आप बैठ के हमारे से बात कर सकते हैं, हम आपके लिए हैं और ये प्रोजेक्ट आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद जी। और ये हमारे साथ एचओपी सेवा सेकंड पावर स्टेशन मदन लाल शर्मा हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़े थे, जिन्होंने कई सारी एनएचपीसी की उपलब्धियां हमें बताई, और ख़ासतौर पर अगर मैं कहूं कि नववर्ष पर जिस तरह से एक बड़ा तोहफा लोगों को इन्होंने दिया है, वो है एक 1.8 करोड़ से की लागत से बना ओपीडी भवन, जिसका लाभ सीधा बनी की जनता को होगा। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। यार घर बनाने का प्लान था, पर समझ ही नहीं आ रहा कि घर के लिए हॉलो ब्लॉक्स कहां से खरीदूं। भाई टेंशन छोड़ो, क्या तुमने प्रो बिल्डर के बारे में सुना है? वही जो कंक्रीट होलो ब्लॉक्स और टाइल्स वगैरह बनाते हैं। हाँ, चाहे घर हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट, सभी के लिए कंक्रीट होलो ब्लॉक्स, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चेकरेड टाइल्स, सब कुछ टॉप क्वालिटी का बनाते हैं। इसका मतलब क्वालिटी भी और भरोसा भी। घर बनाने की फिक्र छोड़िए, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी आपके लिए लाया है हर तरह के कंस्ट्रक्शन का मजबूत बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रॉन्ग भी स्टाइलिश भी। बनिए अपने सपनों का आशियाना प्रो बिल्डर्स इंडस्ट्री के संग, जिनका पता है बनी भद्रवा रोड नियर आसो ब्रिज, बनी। कॉन्टैक्ट 9906763071।